हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग इस कंटिन्यूस डिलीवरी विद जेनकिंस इन क्यूबरनेटी इंजन इस पर्टिकुलर लैब को हम कंप्लीट करते हैं। मैं लैब को कर देता हूँ स्टार्ट। इसको इनकॉग्निटो मोड में तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए हम कर लेते हैं लॉगिन। आई अंडरस्टैंड एंड देन एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, चेक बॉक्स को मार्क करके। दैट्स नाउ अभी हमको क्लाउड कंसोल एक्सेस हो गया है। ऑलराइट, अभी इसमें क्लाउड शेल को एक्टिवेट कर लो क्योंकि इसमें टाइम लगता है और जल्दी से हम बढ़ जाएंगे टास्क के ऊपर। हाँ, ये छोटा सा आर्किटेक्चरल डायग्राम है, इसको एक बार देख लो। क्या होता है कि लोड बैलेंसर होगा, लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस को वो यूज़र्स को एक्सेस करेगा और वो डायरेक्ट करेगा सीधा जेनकिंस यूआई सर्विसेज पे। और वो जेनकिंस यूआई वो मास्टर पोर्ट के ऊपर जाएगा जेनकिंस के। और इधर से फिर आप देखोगे डिस्कवरी सर्विस होगी। डिस्कवरी सर्विस बेसिकली क्या करेगा, जो सर्विसेज होंगी उनको डिस्कवर करेगा। आराम से समझ जाएंगे, जब बना रहे होंगे कर रहे होंगे तब समझेंगे, क्योंकि लैब बहुत बड़ी है और टाइम बहुत कम है, तो उसको जल्दी से आगे बढ़ना ज़रूरी है। तो टाइम को बहुत ही समझदारी के साथ यूटिलाइज करना होगा इस पर्टिकुलर लैब के अंदर, तो ही ये लैब कंप्लीट हो पाएगी। सो जल्दी जल्दी से हम लोग लॉगिन कर ले रहे हैं। पहले तो लॉगिन करने के बाद फर्स्ट कमांड है जी क्लाउड ऑथ लिस्ट, सेकेंड कमांड है जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट। राइट, सो देन हम लोग डाउनलोड करेंगे सोर्स कोड को। सोर्स कोड को डाउनलोड करने से पहले हम यहाँ पे जोन सेट कर देंगे। जोन सेट कर देंगे अभी इस इन्वायरमेंट में, जोन भी सेट हो गया है। और अब हम लोग जो लैब का सोर्स कोड है उस कोड को हम लोग इस पर्टिकुलर यहीं करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर में हम डाउनलोड कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, जी एस यूटिलिटी कमांड के थ्रू हमने कॉपी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टर को स्पिन अप करेंगे। क्लस्टर को स्पिन अप कर देते हैं। ये एक छोटा सा टास्क नहीं है, ये बड़ा सा टास्क है और इसके अंदर पूरा क्लस्टर सेटअप होगा। क्लस्टर के अंदर में कितनी नोट्स होंगी, दो नोट्स होंगी जो सेटअप होंगी इस पर्टिकुलर इमेज की। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, तो सीधी सी बात है क्लस्टर सेटअप होने में टाइम लगता ही है। तो इसमें कम से कम 7 से 8 मिनट जा सकती है। तो इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे। कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, सबसे पहले तो मैं इसको अभी तो होने देते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ जाकर आप क्यूबरनेटिस के अंदर आ जाओ और क्यूबरनेटिस के अंदर क्लस्टर में चले जाओ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लस्टर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और क्लस्टर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है। इसको हटा दो, ये किसी काम का नहीं है, नीचे करो। तो ये रहा, ये स्टेटस में आप देखोगे क्लस्टर इज़ बीइंग क्रिएटेड। तो इसमें आप यहाँ नेम वाले यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक कर दिया तो आप देखोगे कि हेल्थ चेक क्लस्टर डिप्लॉय हो रहा है और साथ में हेल्थ चेक उसके बाद रन होगा। 53% चल तो तेज़ी से रहा है, आई होप कि जल्दी हो जाएगा। 58% हो तो रहा है, तो चलने देते हैं इसको। फिफ्टी एट परसेंट पे आ गया है। अभी वापस जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा। ये इस कमांड में यही हुआ है केवल। उसके बाद हम नेक्स्ट है कंटेनर लिस्ट, इसके आगे जाएंगे हम लोग। कमांड तो आपको समझ में आ गया ना, जी क्लाउड की कमांड है कंटेनर क्लस्टर क्रिएट कंटेनर क्लस्टर्स। ऐसे यहाँ पे याद रखना, क्रिएट और फिर यहाँ पे हमने नेम दिया है क्लस्टर का
और देन हमने पैरामीटर्स इसको दिया है, जिसमें कि हमने दिया है नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए, नम नोड 2 दे दिया है, मशीन टाइप ये दे दिया है, स्कोप स्कोप में ये दे दिया है। ठीक है, जो स्कोप है वो रीड राइट क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो ये स्कोप दे दिया है। तो ये पूरी कमांड रन करने से हमको क्लस्टर क्रिएट होने जा रहा है, बस होने जा रहा है, 67% हो चुका है। मैं इसको एक काम करता हूँ, टेक्स्ट को मीडियम कर देता हूँ, टेक्स्ट साइज मीडियम, ताकि ये दिखता रहे। तो ये बेस्ट होने वाला है, कुछ ही मिनट्स और लेगा, ये 67% पे पहुंच चुका है, तो बस होने ही वाला है। और यहाँ पर आपको एक दो चीज़ें और देख लेनी चाहिए तब तक। यहाँ पे देखो ऐसा है कि क्योंकि क्यूबरनेटिस के ऊपर बात हो रही है, तो क्यूबरनेटिस की कुछ कमांड्स भी रन होने वाली है, तो इस टाइम को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं क्यूबरनेटिस डॉक्यूमेंटेशन देखने में भी। बट मैं अभी आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये लैब अपने आप में एक बिल्कुल फोकस मांगती है, तो फोकस के साथ करो। और रही बात ये सब कमांड्स के बारे में, और जो क्यूबरनेटिस का क्या कॉन्सेप्ट है या क्या आर्किटेक्चरल डायग्राम है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन पे ज़्यादा जाएंगे तो कन्फ्यूजन अभी हो जाएगा। अभी पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में अगर टाइम बचता है, जो कि बचेगा, जिस तरह से हम चल रहे हैं तो बचना चाहिए, अभी तक तो सही चल रहा है, तो तब हम उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं थोड़ा थोड़ा एक ओवरव्यू देता जाऊंगा और इसको मैं कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ना चाहूँगा। तो होने जा रहा है, 60% तो हो गया है ना। फेल टू रिफ्रेश क्लस्टर स्टेट, क्यों? इसको वापस करो, बैक जाओ, रिफ्रेश। हम्म, इसको अब जाएंगे अंदर, गॉट इट। 67% से ऊपर जाने वाला है ये काफ़ी, आई थिंक 80% के आसपास हो गया होगा ये। हाँ, 83% हो चुका है। कंट्रोल प्लेन इसने चेक कर लिया है, हेल्दी है, डिप्लॉइंग हो चुका है, डिप्लॉयमेंट्स। नाउ केवल हेल्थ चेक चेक हो रहा है इसका, क्लस्टर का, तो ये जस्ट होने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला अभी। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, तो कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा रिफ्रेश करके फिर से। हम्म, तो अंदर गए तो हमें पता चला अभी भी 83% है, थोड़ा सा टाइम और लेगा ये, बस होने ही वाला है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा उसके बाद बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे फिर से। डन 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 डन, बैक करो, ये डन हो गया है। स्टेटस कंप्लीटेड, नंबर ऑफ नोड्स, वी सी पी यूज एंड मेमोरीज भी यहाँ पे लिस्ट कर देगा ये जस्ट अभी। तो लोडिंग, यस, लोड हो चुका है। अभी हमको ये माई प्रोग्रेस को चेक करेंगे, देन
कंटेनर लिस्ट करेंगे, जी क्लाउड कंटेनर क्लस्टर्स लिस्ट, तो एक ही क्लस्टर है, क्लस्टर को लिस्ट कर दिया। और उसके बाद हमने क्लस्टर का इन्फो अगर हम चेक करते हैं तो क्या होएगा, क्लस्टर का इन्फो चेक करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं आएंगी, बट हमको यूआरएल्स के फॉर्म में आएंगी कि क्या आएगी कि कंट्रोल प्लेन प्लेन किस पर्टिकुलर आईपी के ऊपर लिस्टेड है, और डीएनएस कोर डीएनएस नहीं, क्यूब डीएनएस है यहाँ पे, क्यूब डीएनएस इज रनिंग एट हियर एंड पॉक्सी सर्वर और मैट्रिक सर्वर। तो ये कहाँ कहाँ पे रनिंग है ये बता दिया, इनका कुछ नहीं करना अभी के लिए, अभी क्या लास्ट तक भी नहीं करना, अभी तो आपको इतना डीप नहीं जाना है। हाँ, तो नेक्स्ट है सेटअप हेलम, जल्दी से हेलम सेटअप वाली कमांड को चला लेते हैं। फर्स्ट कमांड हमने चला दिया, सेकंड कमांड को चलाते हैं। रेपोस अपडेट हो गया है। नाउ हमको इंस्टॉल करना होगा और कन्फिगर करना पड़ेगा जेनकिंस। तो मैं एक काम करता हूँ, तो इसको मैं चाहूँगा कि इसको मैं फुल स्क्रीन पे लेके चला जाऊँ, और यहाँ पे मैं क्लाउड सेल को अभी के लिए तो एटलीस्ट मैं ख़त्म कर दूंगा यहाँ से। इसको ऑथराइज कर लो, फिर से ऑथराइज करना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एडिटर को भी ओपन कर लूँगा, और यहाँ फोल्डर में ओपन करूँगा, फोल्डर में जाके ओपन फोल्डर, छोड़ो अभी यहाँ पे देखो लिस्ट, तो जिप फाइल तो है, लेकिन ये जिप को हमने अनजिप नहीं किया है क्या, कहाँ है जिप फाइल वाली कमांड, कहाँ है जिप फाइल वाली कमांड, यहाँ है। तो इसको अनजिप वाली कमांड को हम छोड़ के आ गए, इसको अनजिप करो, अनजिप करो, और हमको सीडी और इसके अंदर हमको जाना है, देन हमको ये रन हो चुका है कंटेनर इन्फो, हाँ, तो ये वाला कमांड चलाना है, ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन स्किपिंग। ओपन करो फिर, ओपन, जेनकिंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये कह रहा है, तो कुछ नहीं करना, अपडेट भी हो चुका है। नाउ ये वाली कमांड को हमको चलाना है, हेलम की, हेलम इंस्टॉल सी डी जेनकिंस इनसाइड जेनकिंस में आपको फाइल मिलेगी, यमल फाइल मिलेगी, और उसको हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं थ्रू हेलम। तो इसको हो जाने देते हैं, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ये वाली कमांड 4-5 मिनट तो लेगी, क्योंकि इसमें पूरा जेनकिंस का जो इन्वायरमेंट है वो सेटअप होगा, और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स है, काफ़ी सारे आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या क्या, तो आप देखोगे कुछ ये प्लगइन्स है, क्यूबरनेटिस, गिट, और ये सब कुछ सेटअप हो रहा है, तो उसको सेटअप होने में टाइम तो लगेगा। तो इसीलिए ये कमांड जो है देखो यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो कपल ऑफ मिनट्स लेगी कंप्लीट होने में। तो इसको कपल ऑफ मिनट्स जो ये लेने वाले हैं उसको लेने देते हैं, इसमें हमारा कोई बस नहीं चलने वाला। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। सो इससे क्या होगा कि जेनकिंस हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, जेनकिंस आ जाने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, कनेक्ट टू जेनकिंस, ये सब आगे बढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल जेनकिंस इंस्टॉल हो रहा है, तो इसको होने देते हैं।
और क्या कर गया हमने एक बार फिर से, जब ये थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रही है तो ऊपर से देख लेते हैं। तो पहले हमने जॉन सेटअप किया था, फिर हमने जो सैम्पल कोड है वो हमने करंट डायरेक्टरी में डाउनलोड कर लिया था, जो कि फिर उसको हमने अनजिप करना था। अनजिप को हम छोड़ के आ गए थे, तो अभी हमने अनजिप कर लिया है, तो कोई इशू नहीं हुआ। और फिर हमने इसको इस डायरेक्टरी में जाना था। देन हमने ये क्लस्टर क्रिएट कर देना था। क्लस्टर हमने पहले ही क्रिएट कर दिया था, अभी हम लोग डायरेक्टरी में आ गए। और हाँ, ये हमको अब ये हमने डाला था। उसके बाद गेट क्रेडेंशियल्स हमने ये यूज़ किया था, देन ये किया है। अभी हम लोग सेटअप हेलम कर रहे हैं। सेटअप हेलम के बाद हमने फिर ये अभी ये वाला काम कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इंस्टॉल जेनकिंस कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। चेक माई प्रोग्रेस। नेक्स्ट आप देखेंगे कि कितनी पोर्ट्स हैं जो कि रन कर रही हैं। तो आप देखेंगे कि केवल एक ही पोर्ट है, लेकिन दो कंटेनर के साथ वो रन कर रही है। नेक्स्ट है, हम क्लस्टर रोल बाइंडिंग बनाएंगे। क्लस्टर रोल बाइंडिंग ये कमांड क्या करेगी, क्लस्टर रोल बाइंडिंग बनाएगी। क्लस्टर रोल बाइंडिंग सर्विस अकाउंट के ऊपर सेटअप होती है। तो सर्विस अकाउंट जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है उसके ऊपर ये क्लस्टर रोल बाइंडिंग होगी। और रोल क्या दिया गया है, रोल दिया गया है क्लस्टर एडमिन। तो ये कमांड को हम चला देते हैं और क्लस्टर रोल बाइंडिंग हो गई हमारे पास क्रिएट। देन उसके बाद हमको जो पोर्ट नेम है उसको एज अ वेरिएबल हमको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप कर लेना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, इसके अंदर आप देखोगे kubectl गेट पोर्ट्स, तो ये पोर्ट को गेट करने की कमांड है। उसके बाद नेम स्पेस देना होता है, हम किस नेम स्पेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये लेबल दिया है, लेबल में ये दिया है और ये दिया है। तो बेसिकली ये हम फिल्टर आउट कर रहे हैं। और उसके बाद हमने जेसन पाथ के थ्रू हमने ये वैल्यू निकाली है, मेटा डेटा से नेम निकाला है। तो नेम को हमने ये लिया और फिर उसके बाद kubectl पोर्ट फॉरवर्ड। पोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद पोर्ट का नेम जो हमने वेरिएबल में हमने पहले ले लिया था, और यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्डिंग यहाँ पे अनेबल कर दिया है हमने। पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दिया कुल मिला के। ये पोर्ट फॉरवर्डिंग हो चुकी है 80 80 80 80। ठीक है। नाउ हमको सर्विस चेक करनी है, कितनी सर्विसेज यहाँ पे अभी अवेलेबल है। kubectl गेट सर्विस। तो हमारे पास तीन सर्विसेज आप देख रहे हो, जिनमें से एक सर्विस जो क्यूबरनेटीज है ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, तो हमने ये दो सर्विसेज क्रिएट कर रखी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कनेक्ट टू जेनकिंस। तो जेनकिंस को कनेक्ट करने के लिए ये कमांड हम रन करेंगे। ये कमांड बेसिकली क्या कर रही है, ये प्रिंट करेगी। क्या प्रिंट करेगी, ये प्रिंट करेगी क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल कहाँ से लेके आएगी, ये लेके आएगी सीक्रेट से उठा के। तो kubectl गेट सीक्रेट कमांड हम चलाएंगे cd जेनकिंस के, और जेसन पाथ के थ्रू हमने उसका जो पासवर्ड है डेटा से, हमने जेनकिंस एडमिन पासवर्ड डेटा ब्लॉक से उठा लिया है और उसको फिर बेस 64 डिकोड किया और उसको फिर एको करा दिया। तो ये कमांड ये काम कर रही है। इसको हम लोग चलाएंगे और हमारे पास ये पासवर्ड आ चुका है। ये पासवर्ड किस चीज़ का, ये पासवर्ड है आप जब जेनकिंस पोर्टल को एक्सेस करेंगे, पोर्ट 80 हमने क्या करा, पोर्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो अगर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो अब ये क्रेडेंशियल मांगेगा, वो क्रेडेंशियल का वो पासवर्ड है। और जिसमें यूज़र नेम तो एडमिन होता है, जब स्टार्टिंग में होता है ये एडमिन जाएगा। और ऑटो जनरेटेड पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया है, अच्छा उसने मांगा ही नहीं, नहीं मांगा तो वेल एंड गुड, तो हम लोग सीधे डायरेक्ट सीधा पोर्टल पे आ गए। अदरवाइज़ ये जो पासवर्ड है ये पासवर्ड है बाय द वे, ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेटेड पासवर्ड है। और यूज़र नेम में एडमिन यूज़ करते हैं हम लोग, तब इसमें हम लॉगिन कर रहे होते हैं। ये ऑटोमेटिक खुद ही लॉगिन होके आया है, तो ये इसमें कोई ये तो अच्छी बात होगी, मतलब कोई बुरी बात नहीं हुई है। देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, डिप्लॉय एप्लीकेशन करेंगे। तो सबसे पहले cd सैम्पल ऐप में जाएंगे, cd करेंगे इनटू सैम्पल ऐप। सैम्पल ऐप में जाने के बाद हम लोग करेंगे नेम स्पेस kubectl क्रिएट नेम स्पेस प्रोडक्शन। नेम स्पेस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो नेम स्पेस प्रोडक्शन के अंदर में हम लोग सब कुछ डिप्लॉय करेंगे। क्या डिप्लॉय करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन डिप्लॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग कैनरी डिप्लॉय कर रहे हैं सेम प्रोडक्शन नेम स्पेस के अंदर। डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट हो गए और अब हम लोग सर्विस क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या क्या किया है,
हमने डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट किए हैं, कैनरी और प्रोडक्शन के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड के आपको डिप्लॉयमेंट दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको कैनरी, बैक एंड कैनरी और बैक एंड फ्रंट एंड कैनरी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, सर्विस क्रिएट कर दिया। तो अभी क्या प्रोग्रेस आ जाएगी? अभी प्रोग्रेस नहीं आ रही है, इसमें आ रहा है क्रिएट फ्रंट एंड सर्विस। सर्विस क्रिएट नहीं हुआ ये बता रहा है ये, चेक कर सकते हैं हम। क्यूब सी टी एल गेट SVC, तो इससे हम लोग सर्विस को लिस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो अभी एक्सटर्नल आईपी क्रिएट नहीं हुआ है, किसका, जो ये है, जस्ट अ मिनट, और एक सेकेंड और, हमने क्या क्या क्रिएट किया है, हमने किया है डिप्लॉयमेंट्स क्रिएट किए हैं, कैनरी डिप्लॉयमेंट और प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, के काम नहीं करेगा, KUBECTL गेट DEPLOY इन नेम स्पेस प्रोडक्शन, PRODECTPRODUCTION प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन नेम स्पेस के अंदर आप देखोगे, अच्छा ये सब चल गया है। तो इसमें ये क्या है, ये बेसिकली प्रोडक्शन नेम स्पेस के अंदर हम डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं। हर एक डिप्लॉयमेंट के अंदर एक एक पोड है, ये पोड का नंबर है, कितनी पोड है, कितनी स्टार्ट है, आगे वाला नंबर ऑफ स्टार्ट, नंबर ऑफ रनिंग पोड है, नीचे नंबर ऑफ पोड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी सारे डिप्लॉयमेंट्स में एक एक ही पोड है। तो ये प्रोग्रेस आ जाना चाहिए, सब कुछ क्रिएट हो चुका है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है उसके फ्रंट एंड को हम स्केल अप करने जा रहे हैं। स्केल अप करने के लिए क्या करेंगे, हमने बस सीधा kubectl स्केल कमांड चलानी है। तो kubectl स्केल कमांड क्या काम करेगी, kubectl स्केल डिप्लॉयमेंट, देन डिप्लॉयमेंट का नाम, और फिर नेम स्पेस हमने दे दिया, और देन हमने रेप्लिका, कितनी रेप्लिका चाहिए। तो स्केल कमांड हमारी ये इस तरह से काम करती है, ये इसका फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हमने इसको रन किया, तो ये क्या करेगी, ये रेप्लिका सेट के अंदर में जो हमारा ये GCME फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड प्रोडक्शन है, तो फ्रंट एंड प्रोडक्शन जो है इसमें एक एक है ना, तो यहाँ चार चार हो जानी चाहिए, ये फोर्थ वन जो है। अभी फिर से हम लोग ऊपर वाली कमांड चलाएंगे, kubectl गेट डिप्लॉय नेम स्पेस प्रोडक्शन, तो हम देखेंगे चार चार अप आ गई है। तो चार पोर्ट, अब यहाँ पे पहले वन पोर्ट था, अब यहाँ पे फोर पोर्ट हो चुका है। तो हमको यही काम करना था, हमने स्केल अप कर दिया है। अब ये कुछ कमांड्स है जो सेम चीज़ें निकाल के देंगी बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट व्यू में। तो यहाँ पे क्या किया गया है, हमने लेबल में उठा लिया ये और ये, इन दो लेबल्स के ऊपर फिल्टर कर दिया हमने। किया वही है, हमने सिर्फ पोर्ट को सीधा, पहले हम डिप्लॉयमेंट को देख रहे थे तो डिप्लॉयमेंट के अंदर भी हमको पोर्ट दिख जाता है, लेकिन इस कमांड से सीधा हमको पोर्ट हमने लिया। अगर हम सीधा kubectl गेट पोर्ट्स नेम स्पेस प्रोडक्शन करते तो जितनी भी पोर्ट्स है सारी लिस्ट हो जाती, लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रंट एंड वालों को चेक किया, देन बैक एंड वालों को चेक किया, तो ये लेबल से हमने फिल्टर कर लिया है। तो अभी हम लेबल से ही फिल्टर कर रहे हैं सबको। बैक एंड में कितना है, बैक एंड की पोर्ट दिख गया, ठीक है, तो ये बैक एंड की पोर्ट्स है। नाउ हम सर्विस का देखते हैं, ये क्या कॉपी हो गया, हाँ फिर से कमांड को उठा लो, सर्विस को हम लोग देखेंगे और सर्विस वाली कमांड को चलाएंगे। तो गेट कमांड से हम लोग बेसिकली इनको लिस्ट करा रहे होते हैं। क्यूब API सर्वर को कॉल जाता है और वो हमको एच सी डी सर्वर से हमको जो भी रिकॉर्ड्स है, कितनी हमारी सर्विसेज है, कितनी पोर्ट्स है, वो हमको रेस्पॉन्स दे रहा है। तो kubectl के थ्रू हम लोग वो काम कर रहे होते हैं। kubectl गेट सर्विस, और ये हमारी सर्विसेज की कहानी हो गई है, सर्विस हमारा चल रहा है। तो ये एक्सटर्नल आईपी जो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे, और ये एक्सटर्नल आईपी जो है इस पर हम इस सर्विसेज को कंटिन्यू टू द साइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे बैकएंड दैट सर्व्स द रिक्वेस्ट, दिस रिक्वेस्ट, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है। ये टास्क यहाँ तक हो गया है। इसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको लोड बैलेंसर आईपी जो है उसको एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल हम लोग सेट करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल की तरह इसको हम सेट कर रहे हैं, इसको पेस्ट कर देंगे, और ये सेट हो चुका है इन्वायरमेंट वेरिएबल में फ्रंट एंड सर्विस नाम से।
तो इसमें क्या है, देखो ये एक कमांड है, ये कमांड क्या करके ला रही है, ये कमांड kubectl गेट, और देन हमने क्या क्या यूज़ किया, जेसन पाथ यूज़ किया, क्या उठा के लेकर आया, स्टेटस में से, लोड बैलेंसर में से इनग्रेस देन आईपी, तो यहाँ पे पड़ा हुआ था ये, तो यहाँ से इस आईपी को, ऑब्जेक्ट को उठा लिया है, और इसके बाद ये बाकी की कमांड देनी होती है, क्या देनी होती है, नेम स्पेस क्या है, और हम सर्विस निकाल रहे थे, और ये ठीक है, तो ये सब कुछ चल गया। तो अब इसको हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर दिया। नेक्स्ट है, हमने ये कर्ल करना है, कर्ल करेंगे तो हमको एक वर्जन मिलेगा, तो हमको वर्जन मिला है 1.1.0.0, ठीक है। नेक्स्ट है एट्थ कमांड, एट्थ टास्क, एट्थ टास्क में क्या करना है, एट्थ टास्क में अब यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा सिंसियर होकर देखना और एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। हाँ जी, तो ये वाला कमांड मैं रन कर रहा हूँ, पूरा कमांड एक साथ मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये चलेगा, चलने के बाद अब आके रुक गया है, यहाँ पे आने के बाद github.com मैं एंटर कर दूंगा, एक बार फिर से एंटर कर दूंगा, ऑथेंटिकेट गिट विद योर गिटहब क्रेडेंशियल, मैं वाई प्रेस करके एंटर कर दूंगा, देन लॉग इन विद ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पे कर्सर को ला के क्लिक करूँगा, और मुझे बेसिकली क्या होगा कि अपने पर्सनल गिटहब अकाउंट से मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ, तो ठीक है, ऑथेंटिकेटर देना पड़ेगा मुझे। ऑथेंटिकेटर में क्या आ रहा है, मैं डाल देता हूँ 30, ये मेरा पर्सनल ऑथेंटिकेटर है, मैं सिंपल अपने पर्सनल गिटहब अकाउंट पे लॉगिन कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और अब ये एक्टिवेशन अकाउंट जो मुझे, एक्टिवेशन कोड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ये वाला कोड, ये वाले कोड को मैं ऐसे कर्सर पे घुमाऊंगा, इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये अपने आप कॉपी हो गया, और मुझे वहाँ पे जाके ये पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी, देन कंटिन्यू। उसके बाद ऑथराइज गिटहब, ये ऑल सेट हो गया है। मैं बैक जाऊँगा, एक बार फिर से बैक जाऊँगा, जस्ट अ मिनट, क्या हो रहा है, हाँ, तो मैं ऑथराइज हो चुका हूँ, मैं होम पे जा रहा हूँ अपने, तो यहाँ पे इसको एंटर, एक बार एंटर प्रेस कर दो, एंटर प्रेस करने के बाद मैं वापस आके यहाँ पे एक बार, तब सब, इसको मैं वापस होम पे आने के बाद में गया हूँ फिर से, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बार ऑथेंटिकेट होने के बाद यहाँ पे आके एंटर प्रेस करना है, तो आपको, मुझे यहाँ पे यूज़र नेम मेरा दिखने लगा है, ठीक है, ये मैं ऑथेंटिकेट हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक गिटहब रेपोजिटरी बनाने वाला हूँ जो कि प्राइवेट होगी, और उसमें एक चीज़ और देख पा रहे हैं कि उसका नाम होगा डिफ़ॉल्ट, तो हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेपोजिटरी क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं अगर वहाँ पे जाके देखूँगा रेपोजिटरीज़ में, योर प्रोफाइल, रेपोजिटरीज़, तो डिफ़ॉल्ट नाम की रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे जाना है गिट इनिट करना है, और गिट इनिट करेंगे, पेस्ट, गिट इनिट, गिट इनिट करने के बाद हमको इनिशलाइज करना होगा सैम्पल ऐप डायरेक्टरी, तो इस कमांड को चला देंगे, यहाँ से बिल्कुल ही फोकस के साथ काम करना, हाँ जी। देन हमको ये कमांड चलाना है, रन दिस फॉलोइंग कमांड, क्या है कि हमने यूज़र नेम ऑलरेडी हमारा एज अ एनवायरनमेंट वेरिएबल है, तो हम इसको ऐसे ही चला दिए सीधा कमांड को। नाउ गिट ऐड और गिट कमिट, इनिशियल कमिट हमारा जाने वाला है, और उसके बाद हम लोग गिट पुश ओरिजिन मास्टर, हम इसको पुश कर देंगे, तो ये पुश हो चुका है। अगर हम जाएंगे वहाँ पे तो हमको कोड दिखाई देने लगेगा, डिफ़ॉल्ट में जाता हूँ मैं अंदर, जो अभी क्रिएट हुआ है, तो ये कोड यहाँ पे आ चुका है, ये हमने पुश कर दिया है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, हमको जाना होगा जेनकिंस के अंदर, जेनकिंस के अंदर जाएंगे, और यहाँ सेटिंग में, यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करो, तो हमको क्रेडेंशियल में जाना है, क्रेडेंशियल में जाके सबसे पहले आपको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाके सबसे पहले सिस्टम वाला क्रेडेंशियल हम लोग डालेंगे, यहाँ पे ग्लोबल है और सिस्टम है, हम सिस्टम पे जा रहे हैं, सिस्टम पे जाके यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे क्रेडेंशियल बनाएंगे। सो सबसे पहला वाला जो क्रेडेंशियल है वो बनेगा गूगल सर्विस अकाउंट फ्रॉम मेटा डेटा,
ग्लोबल गूगल सर्विस अकाउंट फ्रॉम मेटा डेटा आप सिलेक्ट करोगे। आईडी में क्या देना है, प्रोजेक्ट आईडी देना है। आईडी में प्रोजेक्ट आईडी को मैं कॉपी कर लूँगा और ये पेस्ट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा क्रिएट कर देना है। सीधा इसको जाके क्रिएट कर देंगे, तो ये क्रिएट हो गया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ क्लिक करो, मैनेज, और यहाँ से फिर आप नोड देखोगे कि नोड अप है कि नहीं है। नोड हमको दिख रहा है, नोड अप है, इन सिंक है, सब कुछ ओके है। तो मैनेज में जाओ और फिर नेक्स्ट स्टेप है, हम जाएंगे क्लाउड के अंदर। क्लाउड में जाके न्यू क्लाउड करो सेलेक्ट, और क्लाउड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ है, ये रहा। क्लाउड का नाम नहीं दिया हुआ है तो मैं कुछ भी दे दूंगा, मैं कहता हूँ कोड विद कैरे क्यूबरनेटिस को मैं सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाके जेनकिंस ये यूआरएल, स्पेस वगैरह नहीं आना चाहिए, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट ही उठाना। और यहाँ पे जेनकिंस यूआरएल में आप डाल देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको ये टनल फील्ड में आपको ये पेस्ट करना है। और इसके अलावा कुछ और है क्या, नहीं है, इसको सेव कर देना है। कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसको सीधा सेव कर देना। बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये क्लाउड क्रिएट हो गया है। उसके बाद ऑथेंटिकेट जेनकिंस विद गिटहब प्राइवेट रेपो यूजिंग एसएसएच की। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसमें हमको ये कमांड को उठाना है। इस कमांड को आप उठाओगे यहाँ तक, ठीक है, और इसको आप कॉपी करोगे। यस, पूरी कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको ला के रख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेल आईडी मुझे चेंज करना है। तो मेल आईडी जो मेरी GIRISH gmail.com, मैंने मेल आईडी यहाँ पे डालनी है और कॉपी करूँगा, वापस जाऊँगा शेल के अंदर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो ये स्पेस यहाँ पे रहना चाहिए, सी के बाद यहाँ पे स्पेस है, वैसा का वैसे ही। और ये बक्से के अंदर इस बक्से को हटा के यहाँ पे मुझे अपनी मेल आईडी डाल देनी है। मेल आईडी कौन सी, वो मेल आईडी जो गिटहब अकाउंट में यूज़ हो रखी है। तो वो मैंने डाल दिया है और मैं इसको अब उठा लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके अब मैं यहाँ पे जो ये एरर आ रहा है कुछ, तो इसको मतलब इस पर इसको नोटिस मत करो, सीधा एंटर प्रेस कर दो बस, हमको टर्मिनल चाहिए। और यहाँ पे इसको कमांड को आप डालोगे और रन कर दोगे। तो रन होने के बाद आप देखेंगे सिंपल ऐप के अंदर में मेरे पास में पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट हो गई है। तो हमको इन्हीं का यूटिलाइज़ करना है, इन्हीं को यूटिलाइजेशन हम करेंगे। तो इनको कहाँ डालेंगे, कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, तो ऐड पब्लिक की टू गिटहब। सबसे पहले क्या करोगे, आप गिटहब पे जाओगे, गिटहब पे जाके सेटिंग्स में जाओगे, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको। सेटिंग्स में जाओगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना होगा SSH एंड GPG की, और यहाँ पे एक GPG की बनाओगे और SSH की बनाओगे, सॉरी SSH की का नाम देना होगा। SSH की का नाम है, नाम आपको दिख रहा है कहीं पे, ये रहा, ये टाइटल में नाम देना होगा ये। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे टाइटल में दे दिया है। उसके बाद आपको जो पब्लिक की है वो आपको यहाँ डालनी है। तो पब्लिक की कहाँ से लेके आओगे, या तो आप यहाँ से कैट कर लो। आप अगर LS करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पब्लिक की, इसको आप कैट करोगे तो यहाँ पे टर्मिनल से आपको कॉपी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमको एडिटर हमने ओपन कर रखा है तो पब्लिक की मैं यहाँ से सीधा उठा लूँगा और व्यू के अंदर जाके मैं वर्ड रैप करूँगा और यहाँ से उठाना स्टार्ट करूँगा और ऊपर तक चला चला जाऊँगा। और इसको मैं जाऊँगा जाके और इसको हमको जाकर गिटहब में SSH की के लिए पब्लिक की ऐड कर देनी है, ऐड की, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया ऐड। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको कॉन्फ़िगर जेनकिंस, हमने ये काम तो कर दिया है। तो अब जेनकिंस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉरी, हमको जाना है जेनकिंस के अंदर। जेनकिंस के अंदर मैनेज जेनकिंस में जाओ, मैनेज जेनकिंस में जाके आपको क्रेडेंशियल जाना है, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स में जाके ये जो बनेगा ये सिस्टम वाला बनेगा,
सिस्टम पे क्लिक करोगे और क्रेडेंशियल अनरिस्ट्रिक्टेड ग्लोबल वाला और क्रेडेंशियल क्रिएट करना स्टार्ट करोगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इस बार हमको क्या सिलेक्ट करना है, हमको करना है एस एस एच यूज़र नेम विद प्राइवेट की। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन करोगे, आपको दिखाई देगा एस एस एच यूज़र नेम विद प्राइवेट की। तो इसको आप सिलेक्ट करोगे, यूज़र नेम विद प्राइवेट की। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ। तो उसको सेलेक्ट करोगे। आईडी के अंदर आप क्या करोगे, आईडी के अंदर आप इसको डालोगे यहाँ तक कॉपी करके, और ये आईडी में आप डाल दोगे। आईडी में प्रेस, इसको डालने के बाद आपको यूज़र नेम में क्या करना है, जो ये यूज़र नेम है यहाँ पे आप अपना गिटहब का यूज़र नेम डालोगे, जो कि मेरा है कोड विद गैरी। आपका जो भी यूज़र नेम है आप उस यूज़र नेम को डालोगे, आपके यूज़र नेम को। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे इसको ऊपर करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या, यहाँ पे डायरेक्ट जो प्राइवेट की है उसको हम लोग पेस्ट करने जा रहे हैं। प्राइवेट की को लेकर आएंगे कहाँ से, ये प्राइवेट की है जो ऊपर वाला है जिसमें पब लिखा होता है, वो प्राइवेट की नहीं होती, वो पब्लिक की होती है। और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ वो प्राइवेट की है। तो मुझे ये यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा और नीचे तक ले जाऊँगा इसको, और यहाँ तक इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी। और फिर मैं लेके जाऊँगा इसको क्रेडेंशियल में, और यहाँ पे इसको की को मैं डाल दूँगा। डालने के बाद इसको बस क्रिएट कर देना है, दैट्स इट। ये हमने कर देना है क्रिएट। रिक्वेस्ट टू बैकएंड, इसको वापस बैक जाओ, रिफ्रेश करो, मैनेज, कुछ समस्या आई है। अनेबल टू फॉरवर्ड योर रिक्वेस्ट टू बैकएंड। क्या कुछ समस्या बन गई है? कंटिन्यू, ये बैकएंड पे नहीं जा रहा है, तो क्या चाहिए, लोस्ट कनेक्शन टू दी पोड, पोड से कनेक्शन लोस्ट हो गया है। ओके, इसको एंटर कर देते हैं। तो क्या आया है, नल एग्जिट कोड। हमें क्या करना है, अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग में कुछ शायद इशू बन गया है, और हम जाके लॉग्स में भी देख सकते हैं इस सबको, क्लस्टर में जाके इशू क्या बना है। हमको क्या करना है, पोर्ट फॉरवर्डिंग कहाँ पे किया था हमने, हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग कहाँ किया था, प्राइवेट। यहाँ पे किया था हमने पोर्ट फॉरवर्डिंग, नहीं यहाँ तो नहीं किया है, इसके नीचे किया हुआ kubectl replicas json path, पाइपलाइन क्रिएट किया, देन ये किया, और उसमें यहाँ तो हम जेनकिंस को एक्सेस करने लगे हैं कब का, तो ये ऊपर ही होना चाहिए। कनेक्ट टू जेनकिंस से ऊपर होगा यहाँ पे। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये यहाँ कुछ गड़बड़ है क्या, इसको देखते हैं, इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और अभी इसको एक्सेस करेंगे, हो गया एक्सेस तो हो गया, और इसमें चले जाएंगे, क्रेडेंशियल में जाएंगे, सिस्टम पे जाएंगे, और हाँ ये तो यहाँ पे है अभी भी, तो हम फिर से एक बार करेंगे। तो अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, एस एस एच यूज़र नेम विद प्राइवेट की और यूज़र नेम विद पासवर्ड। तो हमने कौन सा सेलेक्ट करना था, नीचे जाते हैं।
हमने ये क्रिएट कर लिया था। हम क्या करने थे, SSH यूज़र नेम विद प्राइवेट की, SSH यूज़र नेम विद प्राइवेट की। और यहाँ पे आईडी में क्या जाएगा, आईडी में हम लोग ये डाल रहे थे, ये लास्ट में डॉट है, इसको कॉपी मत कर लेना, और इसको यहाँ पे सीधा डाल देंगे। देन यूज़र नेम में हम लोग यूज़र नेम डालेंगे, जैसे कि मेरा कोड विद गैरी, CODEWITHGARRY, जैसे कि आपको यहाँ से आप उठा पाएंगे। मैं जैसे अगर अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ से ऐसे उठा सकता हूँ, कोड विद गैरी। आप अपना यूज़र नेम ऐसे उठा सकते हैं ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एंटर डायरेक्ट प्राइवेट की, और प्राइवेट की यहाँ पे आपको ऐड करनी है। तो ऐड वाला यहाँ पे बटन मिलेगा, यहाँ पे ऐड करनी होगी। प्राइवेट की आपको कहाँ से मिलेगी, ये रही प्राइवेट की। इस प्राइवेट की को मैं ऊपर तक लेके जाऊँगा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा और जाके मुझे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसमें क्या एरर आया है, प्राइवेट की तो एंटर कर रहे हैं हम लोग, इसको रिफ्रेश कर लो फिर से। SSH यूज़र नेम विद प्राइवेट की, आईडी के अंदर हम लोग डाल रहे हैं ये वाला, और यूज़र नेम के अंदर हम लोग डालेंगे अपना यूज़र नेम, गिटहब यूज़र नेम। तो मैंने यूज़र नेम उठाया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं जाके डाल दिया। फिर एंटर डायरेक्ट की, और यहाँ पे हम लोग की डालेंगे। की डालने के लिए हमको वापस शेल में जाना पड़ेगा, और गिटहब ये यहाँ पे जो प्राइवेट की है इसको हम लोग कॉपी करेंगे सबसे ऊपर तक ले जाके। इसमें अगर कुछ इशू आ रहा है यहाँ से उठाने में तो इसको हम कमांड से भी चला सकते हैं। एक सेकंड, हम क्या कर ले, हम कर लेते हैं कैट, कैट करके हम लोग करेंगे आईडी गिटहब, आईडी गिटहब, यही है बस, आईडी गिटहब एंटर कर दो। और यहाँ पे अब मैं उठाने वाला हूँ, क्या पता हो वहाँ पे VS कोड में इशू बन रहा हो कुछ, इसको पूरा, माउस क्यों रुक गया मेरा, यहाँ से मैं उठा रहा हूँ और उसको यहाँ तक मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। और जेनकिंस में जाके मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, और ये अभी भी इशू आ रहा है। एंटर न्यू बिलो, कुछ और ही समस्या है यार, ये लगता है क्रिएट, नहीं इस बार तो क्रिएट हो गया है, इस बार तो क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो हमको ये क्रिएट ही करना था। नेक्स्ट क्या है, थैंक गॉड कि ये क्रिएट हो गया है। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, हमको इन क्लाउड सेल, देखो एक बात याद रखना, मेरे केस में क्या हुआ था लास्ट टाइम में जब मैं बना रहा था ये, तो क्या हुआ था, वो कुछ एरर आया और एरर आने की वजह से जो पोर्ट फॉरवर्डिंग था उसमें इशू बन गया था और वो नहीं चला। अगर आपके सिनेरियो में इस तरह से आता है तो आप भी इसको इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। आपने फिर से वापस से पोर्ट मैपिंग, पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है और ये चल गया है। और अगर अगर आपको नहीं समझ में आए, आप कहीं पे आके ऐसे फंस जाते हो जैसे मैं फंस गया था अभी, तो आप क्या करोगे, अगर आपका सिंपल हो गया, जैसे अभी लास्ट दोबारा जो मैंने किया है वो सेकंड अटैम्प्ट में आराम से हो गया, कुछ इशू नहीं आया, ठीक है। लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में इशू आया था। तो अगर आपके सिनेरियो में भी आता है तो आप क्या करोगे, सीधा यहाँ पे आओगे क्लस्टर के अंदर, क्लस्टर के अंदर आके आप सीधा सीधा जाओगे सर्विसेज के अंदर, सर्विसेज आप यहाँ पे देख लोगे, नीचे आओ नेटवर्क फंक्शन, नहीं गेटवे सर्विसेज, इसमें आप आओगे और यहाँ सर्विसेज में चले जाओगे। सर्विसेज में जाके अब जो हमारी सर्विस है वो हमारी जेनकिंस वाली सर्विस है, CD जेनकिंस। और इसके अंदर जाके आप सीधा लॉग्स देख लोगे कि क्या इशू बना था, क्या इशू चल रहा है। तो आप देखोगे उस टाइम पे इशू था, ये वाला इशू चल रहा था। तो आप यहाँ से भी फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि क्या इशू बन रहा है, यहाँ से समझ सकते हो। लेकिन अभी के लिए कोई इशू नहीं है, अभी तो चल रहा है। तो मैं इसको सीधा जाता हूँ, ये यहाँ तक काम हो गया है मेरा।
अब आगे का काम जल्दी जल्दी करो, मतलब ध्यान से करना है, ये भी ध्यान रखो। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमको ये कमांड को उठाना है और इसको ले जाके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो की बनी है ये कहाँ डालनी है जी, इसको डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा जेनकिंस में, सिक्योरिटी में, जेनकिंस में, वापस से जेनकिंस में जाओगे, मैनेज जेनकिंस, और नीचे आके ये सिक्योरिटी दिख रहा है क्रेडेंशियल के बराबर में, सिक्योरिटी में जाओगे, सिक्योरिटी में जाकर सिक्योरिटी में जाकर आपको नीचे जाना है, सबसे नीचे गिट होस्ट की वेरिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन। तो होस्ट की वेरिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन में आप जाओगे और यहाँ पे आप डालोगे मैन्युअली प्रोवाइडेड की। तो मैन्युअली प्रोवाइडेड करेंगे हम की को। तो ये की कहाँ है, ये की ये वाली है जो अभी हमने निकाली थी। इसको आप ये हैश से स्टार्ट करोगे और इसको नीचे तक स्क्रॉल करके लेके आओगे, ये इजगल टू तक, इजगल टू के आगे एक भी स्पेस मत लेके जाना, और देन उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, और पेस्ट करने के बाद इसको आप सेव कर दोगे। इसको यहाँ पे पहले एक बार क्लिक करो और फिर सेव करो। लास्ट टाइम पता नहीं शायद इस वजह से कुछ इशू बन गया था, वो मुझे नहीं पता चला क्या हुआ था वो, ठीक है। तो सेव करने के बाद अब नाउ क्रिएट अ जेनकिंस जॉब। अब आप डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके आप क्रिएट जॉब पे क्लिक करोगे। क्रिएट जॉब पे क्लिक करके जॉब का नाम क्या दिया गया है वो नाम दे देंगे। यहाँ पे नाम दिया गया है सैम्पल ऐप, तो सैम्पल ऐप ही दे देंगे। मेरा कीबोर्ड माउस काम नहीं कर रहा है, सैम्पल ऐप नाम दे देंगे और मल्टी ब्रांच हमको बनाना है, इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें ऐड सोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्ले नेम तो कुछ नहीं करना, हमें जाना होगा सोर्स, ब्रांच सोर्स के अंदर जाना है और यहाँ पे सोर्स के अंदर सेलेक्ट कर लो गिट को। गिट सेलेक्ट करने के बाद आपका ये बॉक्स ओपन होगा एक, तो यहाँ पे हमें ब्रांच डालनी है, तो सीधा जाएंगे और ये डिफ़ॉल्ट वाला जो हमारा बना था उसमें जाएंगे, उसका अंदर जाके यहाँ जाएंगे कोड में, और ये SSH वाला आप ये कॉपी कर लोगे, ठीक है। ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो अब क्या करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद क्रेडेंशियल में आप क्या करोगे, कोड विद गैरी, मैं मेरा यूज़र नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने को करोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, गिटहब क्रेडेंशियल में आपने डाल दिया है सेलेक्ट मल्टी ओके स्कैन मल्टी ब्रांच पाइपलाइन ट्रिगर सेक्शन। तो ये नीचे हो सकता है कहीं पे, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो नीचे किया, हाँ ये रहा स्कैन मल्टी ब्रांच, इसको कर दो 1 मिनट, ये 1 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। 1 मिनट ट्रिगर कर देंगे और इसको कर देंगे, बाकी सबको लीव कर देंगे ऐसे ही और इसको कर देंगे सेव। तो इतना टास्क हमारा हो गया कंप्लीट। अभी ये सक्सेस हो जाए बस यार, फिनिश सक्सेस, यस। सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है। और देन अब हम जो जाएंगे यहाँ तक होने के बाद, ऊपर कुछ छोड़ कर तो नहीं रहे, नहीं, टास्क 9 पे जाएंगे। टास्क 8 में थोड़ा सा टाइम लगा है, अब टास्क 9 और 10 ये थोड़ा तेज़ी से हो जाएंगे। क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट ब्रांच, ये सब होने के बाद आपको क्रिएट करनी है एक डिप्लॉयमेंट ब्रांच, डेवलपमेंट ब्रांच सॉरी। सेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि ये रन कर रहा है, इसको रन होने दो पहले, अदरवाइज़ ये फेल हो जाएगा। आपको क्या करना है, सैम्पल ऐप के अंदर चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ये रन कर रहा है अभी, इसको रन करने दो, इन प्रोग्रेस है अभी, अभी आगे मत बढ़ो। ये अभी लॉन्च हो रहा है मास्टर पे। जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, अभी इन प्रोग्रेस है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पे आगे बढ़ेंगे।
तो इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, बन जाते हैं। और इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं जाना है, सीधा स्टेप बाय स्टेप बस फॉलो ही करते जाओ साथ साथ। कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो यार लटक जाओगे, ख़राब हो सकता है, और फिर शायद डीबग ना कर पाओ, आपको दोबारा से मतलब करना पड़े, क्योंकि पता नहीं आपके सिनेरियो में क्या इशू बन जाए। जो मेरे सामने आ रहा है वो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊं, जैसा भी ये एक्सपीरियंस मेरे सामने मेरे को मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। और कुछ एक्स्ट्रा आपके केस में हो रहा है तो मैं देखो कुछ बोल नहीं सकता उस बारे में। तो अभी ये इन प्रोग्रेस है अभी भी। हाँ, चला चल रहा है चल रहा है चल रहा है। लॉन्चिंग सस्पेंडिंग, सस्पेंडेड क्यों हो रहा है ये बार बार? क्यों है? मास्टर पोर्ड पार्ट ऑफ सैम्पल ऐप मास्टर हैज़ वन, ये अभी रन ही कर रहा है। कुछ चेंज मत करना, इसको ऐसे ही चलने दो। बस यार टाइम से हो जाओ। तो ये कुछ 3-4 मिनट लेता है, तो इसमें तो कोई बाकी की भी 5-5 7-7 मिनट कुछ लेंगे, तो इसके लिए तो प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। इसीलिए टाइम बचा के आना ज़रूरी होता है। लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देना था तो इसलिए। पर हम अभी भी उम्मीद करते हैं ये काम बन जाएगा। ये हो गया है फेल्ड, ये फेल हो गया है, यहाँ पे तो फेल दिखा रहा है। क्या अभी भी चल रहा है? लास्ट फील्ड में फेलियर्स आ चुके हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले से हमको मेनली क्या है। अच्छा, ये हमको रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट वाले में जो इश्यूज बने हैं उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़ जाते हैं, क्रिएट अ ब्रांच। हमको जो मेन डिप्लॉयमेंट्स करने हैं, कैनरी डिप्लॉयमेंट और ये सब, हमको ये ज़रूरी है। सो अब नेक्स्ट क्या है, चेकआउट करने के बाद न्यू फीचर ब्रांच पे हम लोग चले गए हैं। ठीक है, न्यू फीचर ब्रांच हमने बना दिया है। न्यू फीचर ब्रांच में क्या करेंगे, जेनकिन फाइल्स के अंदर हम लोग कुछ एडिटिंग करेंगे। या तो आप यहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज़ हमारे पास एडिटर तो ओपन है ही है, तो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से ना करके एडिटर से करेंगे। तो जेनकिन फाइल्स के अंदर आ जाओ। जेनकिन्स फाइल्स के अंदर आपको क्या करना है, रिप्लेस कर दो प्रोजेक्ट आईडी। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी ये लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट आईडी पेस्ट करनी है। कॉपी कर लो प्रोजेक्ट आईडी को, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो ये जाने नहीं चाहिए। और इसको हटाएंगे यहाँ से और पेस्ट कर देंगे। देन हमको यूएस ईस्ट 1D, ये जोन जो है ये कॉपी करना है। एक बार वेरीफाई कर लो जोन में क्या है पड़ा हुआ, तो इसको ऊपर करो और इसको रन करके देख लो टर्मिनल पे। हाँ, डी ही है हमारे केस में, तो उसको डी वाले को इसको कॉपी कर लो और ये आपको डालना पड़ेगा जोन के अंदर। यूएस ईस्ट 1D ही तो था, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हमने चेंज कर दिया। तो ये चेंज करना है। दूसरा हमको मॉडिफाई करना है, पहले इसको सेव कर लो Ctrl+S। उसके बाद आप जाएंगे कहाँ पे, आपको जाना है HTML.go पे जाना है। HTML.go में जाके आपको क्या करना है, चेंज, आपको चेंज करना है HTML.go में। ये मिलेगा ब्लू,
ब्लू को आपको ऑरेंज करना है। तो आप यहाँ पे जाएंगे और html.go में आप फाइंड करोगे, और ये फाइंड करके ये आ गया। आने के बाद आप इसको कॉपी कर लो, ऐसे कॉपी कर लो, कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी आ जाएगा इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। तो हम देख रहे हैं दो जगह पे वैल्यू है। तो फर्स्ट वाली मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ऑरेंज वाली से, ये रिप्लेस हो गया। और दूसरे पे जाएंगे अब हम, दूसरे पे यहाँ पे भी हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये सब रिप्लेस हो गया। इसको सेव कर दो, कंट्रोल एस, इसको क्लोज कर दो यहाँ से। नेक्स्ट क्या करना है हमको, हमको ओपन करना है मेन डॉट गो। मेन डॉट गो में जाएंगे, यहीं पे आपको मेन डॉट गो मिल जाएगा, ये रहा सबसे नीचे। इसमें जाकर आपको क्या करना है, कुछ एरर आ रहे हैं उन पे ध्यान मत दो। हाँ, तो आपको क्या करना है, वर्जन स्ट्रिंग में ये 2 कर देना है। ये वर्जन स्ट्रिंग आपको 46 लाइन पे मिल जाएगा, इसको 2 कर दो और इसको कर दो सेव। सेव करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, ये कमांड्स चलाएंगे। फर्स्ट कमांड चलाया ऐड जेनकिन्स फाइल्स, ये इन तीनों फाइल्स को ऐड कर दिया है। अब इनको हम कमिट कर देंगे वर्जन 2 नाम से। कमिट करने के बाद अब इनको पुश कर देंगे न्यू फीचर ब्रांच में। पुश हो चुका है, पुश हो गया तो वहाँ पे वो बिल्ड स्टार्ट हो गया होगा। अभी हम देखेंगे कि वहाँ पे जाएंगे और सैम्पल ऐप में जाएंगे। सैम्पल ऐप में हम जाके देखेंगे कि एक नया ब्रांच क्रिएट हुआ है, तो वो यहाँ पे आने वाला होगा। आ गया न्यू फीचर ब्रांच। तो अब इस न्यू फीचर ब्रांच से हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको एग्जीक्यूट होने दो न्यू फीचर ब्रांच को। जब तक ये चेक मार्क ना हो जाए तब तक नेक्स्ट नहीं बढ़ना, इसको पहले कंप्लीट होने देना है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल वर्कर्स नहीं है, एक टाइम पे एक ही जॉब हम लोग रन कर पाएंगे। चल तो सही रहा है, लग भी सही सही ही रहा है। देखो सब कुछ इस बार एक ही बार में हो ही जाना चाहिए। 17 मिनट्स हमारे पास बच रहा है, तो आई होप सो कि हो जाएगा। ये कुछ मिनट्स लेगा। फर्स्ट वाला फेल किया था, लेकिन उसको हम लोग रीबिल्ड भी कर सकते थे, लेकिन चलो कोई इशू नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले को कहीं मेज़र नहीं होगा, नीचे वाले मेज़र होंगे। न्यू फीचर ब्रांच को ही, क्योंकि हम लोग बाद में प्रोडक्शन में मर्ज कर रहे होंगे और मर्ज करके उसको भेज सकते हैं। फीचर को ही तो मर्ज करेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, तो देखते हैं, इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। कंप्लीट होने में जितना टाइम ले रहा है ये, वो तो लेगा ही। बिल्ड हिस्ट्री में जाओगे तो आपको बिल्ड हिस्ट्री दिखाई देगा, और सैम्पल ऐप में आ गए तो वहाँ पे भी वही चीज़ दिख रहा है। ये क्यों में जा रहा है, आ रहा है, और ये रन हो रहा है, डिप्लॉय जा रहा है। न्यू फीचर का डिप्लॉयमेंट चालू हो गया है, आई गेस ये होने वाला है कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये मज़ा आ रहा होगा, मतलब मज़ा क्या, मतलब आपको सीखने को मिल रहा है, आपको रियल इंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशंस पे कैसे काम हो रहा होता है, आप वो इन्वायरमेंट देख रहे हो बेसिकली। तो इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है कि चैलेंजिंग है, या थोड़ा सा लग सकता है कि कुछ ज़्यादा हो रहा है, लेकिन देखो सीधी सी बात है, जब सीखोगे इतना इस तरह का कुछ आपको मिल रहा है, आपके सामने से हो रहा है इतना सारा कुछ डिप्लॉयमेंट, तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसा कुछ आप देख पाओ। क्योंकि जब आप अच्छे खासे पोजीशन पे आ जाते हो तब आपके सामने से ये सब चीज़ें हो रही होती है, आपका इन्वॉल्वमेंट हो रहा होता है इन सब टास्कों में। जब तक आपको 4 5 7 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो मे भी हो सकता है 5 साल तक भी आपको ना मौका मिले, या 4 साल तक भी आपको ना मौका मिले, ना आपको ना लगाया जाए इस तरह के टास्क में। पर लेकिन आप देखो ये ग्रीन हो गया,
सक्सेस हो चुका है। हाँ, तो अब नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में आपको ये कमांड उठाना है और ये कुछ एरर आ रहा है तो मैं एंटर कर देता हूँ, बस कुछ नहीं करना। और फिर मैं पेस्ट कर दूंगा नेक्स्ट अपनी कमांड को, फेल टू कनेक्ट लोकल होस्ट दिस दिस दिस। ये फेल हो रहा है कनेक्ट करने से, आफ्टर couldn't कनेक्ट टू दिस सर्वर। पता नहीं क्या इशू आया है फिर से। वैसे हमारा ये कंप्लीट हो गया है। हम्म, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप 11th टास्क पे जाओगे और ये फिर अब इसको ऑथराइज कर दो यार, सेल को ऑथराइजेशन मांग रहा है फिर से। हाँ, तो ये गिट कमांड चलाओगे, नया ब्रांच बना रहे हो कैनरी, और इसको आप कैनरी पे लेके आ जा रहे हो ओरिजिन को। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको, हाँ, सिर्फ इतना ही आपने किया है। और इसको आप चलाएंगे नेक्स्ट कमांड को। ठीक है, देन आप ये कमांड को चला देंगे जिसमें आपको वर्जन दिखाएगा। तो ये अभी जो आ रहा है इसको आप कंट्रोल एक्स कर दो, जेड कर दो, स्टॉप कर दो, और कंट्रोल सी कर दो। आपके केस में कंट्रोल सी होगा, मेरे में मैकबुक पे हूँ मैं, तो थोड़ा चेंजेस है। हाँ, तो अभी आप ब्रांचेस में जाएंगे तो एक नया ब्रांच आपको यहाँ दिखाई देगा कैनरी नाम से। आई होप सो। हाँ, कैनरी स्टार्ट हो गया है, तो इसको कंप्लीट होने देते हैं। और इसके बाद सीधा प्रोडक्शन है मेरे ख्याल से, बस उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके नीचे तो कुछ नहीं है ना। हाँ, उसके बाद केवल प्रोडक्शन है। तो अब बस यही है, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा ही रहेगा टास्क, पर इसको चलने देते हैं। तो ये 4-4 5-5 मिनट ये लेंगे। आई थिंक ये तो कम ही लेगा गैनरी वाला तो। पुश हो रहा है इमेज कंटेनर बिल्डर। और अच्छा, हमारे पास 12 मिनट ही बचा है, बस हो जाए, कंप्लीट हो जाए बस। ये भी कंप्लीट हो गया है। इस कमांड को हम कॉपी करेंगे, शेल में ले जाके जल्दी से रन कर लेते हैं। तो उसके बाद में हमको ये करना है, तो उसके बाद वही कंट्रोल सी स्टॉप कर देंगे। और उसके बाद आप कैनरी रिलीज़ हमारा जा चुका है, अब डिप्लॉयमेंट पे काम करेंगे। डिप्लॉयमेंट वाला मास्टर पे जाएंगे, चेकआउट करेंगे मास्टर पे, और कैनरी को मर्ज कर देंगे। कैनरी को मर्ज करने के बाद आपको पुश कर देंगे मैं इसको मास्टर पे। अब ये एक डिप्लॉयमेंट टू द डिप्लॉइंग टू प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक और ब्रांच आ जाना चाहिए अभी। क्यू में लग गया है।
चल तो गया है। अच्छा ऐसा है क्या? अभी हम लोग मास्टर पे भेज रहे हैं, मास्टर ब्रांच पे जा रहा है अभी। तो ये लास्ट टास्क है, उसके बाद में क्या दिया है? उसके बाद में कुछ भी नहीं है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और ये कंप्लीट। ठीक है, इसको कंप्लीट हो जाने के बाद ये लैब कंप्लीट होने वाली है, हो तो जाएगी लगता है। थक गए यार। अब की बार हो गया है। डन डन डन। यस, क्लाउड शेल में जाएंगे, इन कमांड्स को रन करेंगे। एक्सपोर्ट किया फर्स्ट, देन हमने कर्ल करके वर्जन को प्रिंट कराया, तो यहाँ पे 2 वर्जन आ गया है। आपको क्या करना है? कंट्रोल सी, राइट, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। ठीक है, देन अब क्या है कि गेट सर्विस प्रोडक्शन ये कमांड है। आपका लैब तो कंप्लीट हो गया है, ये ऊपर लास्ट था, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बार मैं ओवर भी दिखा देता हूँ कि क्या क्या बिल्ड हुआ था। तो फर्स्ट वाले में क्या था, पहले हमने मास्टर चलाया था, मास्टर में कुछ इश्यूज आए थे, मुझे पहले वाले बिल्ड में फेल हुआ था, और दूसरा बिल्ड काम किया है। मास्टर से अलावा हमारे पास कैनरी था, कैनरी के अंदर हमारा ये सब चला है। और इसका आप देखेंगे तो कंसोल आउटपुट देखेंगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिखेगा पूरा। और क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास तो कुछ डिस्कस हो सकता है। तो यहाँ तो केवल यही है। सबसे पहले तो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया था पूरा जेनकिंस का, और उस चीज़ में बहुत सारा टाइम लगता है। फिर उसके बाद में हम लोग ये सीधा सीधा फिर तो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो गए थे, है ना। और क्या था, और हमने बात किया था कि हाँ, यहाँ पे हम लोग लॉग्स कैसे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जेनकिंस के ये सब कुछ कैसे चल रहा है, इवेंट्स कैसे देखते हैं। तो इवेंट्स और लॉग्स के अंदर में आपको दिख जाता है कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, और इनसे आपको बहुत सारे लॉग्स बने हैं, इनमें से काम का लॉग जिससे पता चलेगा कि क्या इशू है वो ढूंढना पड़ता है इनमें जाके। ठीक है, और और क्या है, यहाँ पे आप क्लस्टर देख सकते हैं, यहाँ पे वर्कलोड देख पाएंगे, वर्कलोड में जो भी डिप्लॉयमेंट्स हमारे चल रहे हैं वो सारे डिप्लॉयमेंट्स आप देख पाओगे। तो ये सब डिप्लॉयमेंट्स है। ठीक है, और किस किस नेम स्पेस के अंदर है, ये सारे डिप्लॉयमेंट है। ऊपर वाला स्टेटफुल सेट है, ठीक है, और इस क्लस्टर के अंदर चल रहा है, ये सब आप देख पाओगे। ऑब्जर्वेबिलिटी में आप इन हर एक पोड के अंदर कि क्या स्टेटस चल रहा है ये आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कि कितने पोर्ट्स अप है, कितने डाउन है, क्या उनका कंटेनर का कंटेनर लेवल तक आपको देख पा रहे हो। ठीक है, जिसमें कि आप CPU मेमोरी इनको स्पेसिफिक में भी फिल्टर कर सकते हो। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में आपको दिखाई देगा कि टोटल रिक्वेस्ट कितनी जा रही है, यूजेज कितना जा रहा है। यहाँ पे आप इसको और भी फर्दर लॉगिंग के थ्रू और अलग अलग टूल्स के थ्रू भी इनको आप फोरकास्ट करा सकते हो, और देख सकते हो कि कितना यूटिलाइजेशन आ रहा है और कितना कॉस्ट जा रहा है, मंथली एस्टिमेटेड कितना कॉस्ट आ रहा है। तो कुछ रिकमेंडेशन भी मिलता है गूगल क्लाउड की तरफ से भी, और यहाँ से आप बिलिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। हाँ बढ़िया, एक बात और, ये सीधा पहुँच गया, मैं वापस जा रहा हूँ बैक। तो यहाँ पे आप देखोगे अपग्रेड्स। तो ये मेजरली टास्क होता है क्लाउड इंजीनियर्स के लिए, कि आप यहाँ पे क्लस्टर अपग्रेड कर रहे होते हो, कि अभी वर्जन कौन सा चला है, 1.33 चल रहा है, ये वर्जन है 1.33, और इसमें से कितने नो अभी कोई अपग्रेड अवेलेबल है कि नहीं है, ये सब कुछ दिखा रहा होता है। ठीक है, रोल आउट सीक्वेंसिंग,
क्या हुआ? अपग्रेड, अपग्रेड में नो अपग्रेड, कोई अपग्रेड अवेलेबल नहीं है। तो ये सब दिखा रहा होता है टाइमलाइन में, आपको दिखा रहा है टाइमलाइन। ठीक है, तो सब कुछ चल रहा होता है, मेंटेनेंस पॉलिसीज़ ये सब कुछ चल रहा होता है। एप्लीकेशन में अभी आप कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे हमने कुछ सिलेक्शन भी नहीं है। और क्या बताना चाहिए, हाँ तो यही है। अभी देखो लैब कंप्लीट हो गया है, ये कंप्लीट कर लेते हैं। विच आर दी फॉलोइंग कुबरनेट नेम स्पेस यूज इन दिस लैब। हमारे पास कौन कौन से नेम स्पेस थे, अभी अभी देख लेते हैं। वैसे आपको आइडिया लग गया होगा, वर्कलोड के अंदर जाओगे तो आपको दिखाई देंगे नेम स्पेस। तो कौन कौन सा नेम स्पेस है? न्यू फीचर, प्रोडक्शन और डिफ़ॉल्ट। तो क्या है? प्रोडक्शन है, डिफ़ॉल्ट है, न्यू फीचर है। न्यू फीचर कहीं दिख रहा है? न्यू फीचर कहीं नहीं है। और अरे यार, एक क्यूब सिस्टम भी होता है, एक सेकंड देखें। हाँ, तो क्योंकि जितने भी हमारे कंट्रोल प्लेन नोड जग गई है, कंट्रोल प्लेन कंपोनेंट्स जितने भी हमारे इंस्टॉल्ड है, जिसमें एचसीडी क्लस्टर हो गया, मैट्रिक्स सर्वर हो गया, वो सब कुछ कोर डीएनएस सर्विस हो गई, वो सब कुछ क्यूब सिस्टम नेम स्पेस के अंदर होता है। तो वो तो बाई डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। द हेलम चार्ट इज कलेक्शन ऑफ फाइल दैट डिस्क्राइब अ रिलेटेड सेट ऑफ क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज। ट्रू। सो नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका ये लैब भी हो गया है। और आई होप कि आपने इसमें काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी आपको इंटरेस्टिंग सा ये लैब रहा होगा। एक आपको पूरा एंटरप्राइज लेवल पे कैसे चीज़ें काम कर रही होती है, आपको उसका एक वॉक थ्रू मिल गया है घर बैठे बिठाए। ठीक है, फ्री में मिल गया है। तो इसका फ़ायदा उठाओ। और ये ऐसा टास्क ऐसा नहीं है डेली होता है, इस तरह की एक्टिविटी डेली परफॉर्म नहीं होती है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, इस तरह की एक्टिविटी डेली डेली नहीं होती है। ये कॉन्फ़िगरेशन, पाइपलाइन का कॉन्फ़िगरेशन, ये वन टाइम एक्टिविटी होता है कि साल 6 महीने में एक बार हुआ, या कोई नया वर्कलोड आया, नया इंट्रोड्यूस करना है, नया क्लाइंट आया, तो तब हम लोग कर रहे होते हैं। और प्रोडक्शन, और हाँ बेसिकली जो डेली रूटीन टाइप की चीज़ें होती है वो ये होती है कि क्लस्टर अपग्रेड वगैरह हमारा जब अपडेट आता है तो कर रहे होते हैं हम। इसमें फिर कैनरी डिप्लॉयमेंट रख रहे होते हैं, जिससे कि और हम लोग डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी हम अच्छी बना रहे होते हैं, जिससे कि हमारा जो वर्कलोड है वो डाउन ना जाए। और भी क्या बता सकता हूँ, इसमें और कुछ बता सकता हूँ क्या? बताने के लिए तो है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाए, इतना ही डीप ना चला जाऊँ कि मैं खुद भी फिर कंफ्यूज हो जाऊँ। क्योंकि देखो मेरे लिए भी अभी तो सारा कुछ तो नहीं आता है। हाँ, प्लेटफॉर्म तो मैं समझा सकता हूँ और सर्विसेज को मैं समझा सकता हूँ, और पर लेकिन कुछ ज़्यादा ही डीप चला जाऊँगा तो मे बी मैं कुछ आपको कंफ्यूज कर बैठूँ। क्योंकि हालांकि मुझे कन्फ्यूजन नहीं है इतना। मैं आपको बता दूं कि मैं सर्टिफाइड क्लाउड, ये क्यूबरनेटी एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, ये सारे सर्टिफिकेशंस मैं किया हूँ, काफ़ी कुछ सीखा हूँ, सिखा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा सा कम्युनिटी बिल्ड बिल्ड करने का। आई होप कि आपको मैं हेल्प कर पा रहा हूँ, और आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेरे को जो आता है आपको समझाने का, सिखाने का। और मिलके ग्रो करते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।